हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड मेंस्ट्रुएशंस के क्वेश्चंस। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके मेंस्ट्रुएशंस के, किस तरह से आपके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, उस पर बात करेंगे और आपका जो डर है मेंस्ट्रुएशन का उसको दूर भी करेंगे। राइट, तो चलिए फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो a vessel is in the form of inverted cone. Its height is 11 centimeter and the radius of its top is I think its height is 11 है कि क्या है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक। यस, इट्स 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर ही है, छोड़ो। ठीक है, इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 2.5 सेंटीमीटर। तो क्या है क्वेश्चन को करने का तरीका? मैथ्स में क्वेश्चन को स्टक हो गया, स्टक हो रहा है, बीच में अटक रहा है। अब ठीक है, ठीक है। तो क्या है तरीका मैथ्स में क्वेश्चन को करने का? मैथ्स में तरीका क्या है क्वेश्चन करने का? तरीका मैथ्स में क्या है सर? जो क्वेश्चन बोल रहा है वो स्टेप करते रहो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो स्टेप करते रहो। एक वैसल एक बर्तन है जो इन्वर्टेड कोन है, यानी इन्वर्टेड कोन यानी कि उल्टा कोन है ना, उल्टे कोन की तरह है। तो वैसे आपका आप कोन कुछ इस तरह से बनाते हैं ना, वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा है। तो इन्वर्टेड कोन है, तो इन्वर्टेड कोन है तो कुछ ऐसा होगा वैसल। ठीक है, मिल जा भाई। ठीक है, ये इन्वर्टेड कोन की तरह हमारा एक क्या है, बर्तन है। इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आपको यहाँ पे 11 सेंटीमीटर हाइट आपको दे रखी है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 2.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस इसका ओपन है, ठीक है, यानी कि जो आपका रेडियस ऑफ टॉप जो कि ओपन है इज 2.5 सेंटीमीटर। तो सर रेडियस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका 2.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द रिम। रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक ये पानी से भरा हुआ है। तो चलिए इसको पानी से भर देते हैं ऊपर तक। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका रिम तक पानी से भरा है, यानी कि पूरा भरा हुआ है। पूरा रिम तक कहने का मतलब क्या, जितना इसमें आ सकता था, जितनी इसकी कैपेसिटी थी, जितनी इसका फुल कैपेसिटी थी, फुल कैपेसिटी तक अप टू द रिम, यानी कि रिम तक इसमें पानी भरा हुआ था। ऊपर तक ओपन है ना, ऊपर तक बिल्कुल रिम तक इसका पानी भरा हुआ है। ठीक है, जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी इसकी फुल कैपेसिटी उतना पानी इस पे है। When some lead shots, each of which is a spare of radius 0.25 centimeter are dropped into the vessel. इसमें मैं कुछ क्या डालता हूं, some lead shots जो कि स्पेरिकल फॉर्म में है, वो इसके अंदर हम कुछ डाल देते हैं। तो कुछ स्पेयर्स मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मान लीजिए कुछ स्पेयर्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं और ठीक है, तो स्पेयर्स हमने कुछ डाल दिए। अब एक बार बताओ, आप कुछ स्पेयर्स इसमें जब डालोगे, तो जब आप इसमें कुछ स्पेयर्स डालोगे तो कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, यानी आपको एक बाल्टी आपकी भरी हुई है, उस बाल्टी में आप क्या करते हैं, बाल्टी बिल्कुल आप ऊपर तक भरी हुई है, आप उसमें जग डालते हो या है ना, तो जग जब आप डालते हो तो थोड़ा पानी बाहर गिरता है ना। तो कितना पानी बाहर गिरता है, कितना पानी होता है बाहर, जितना उस जग का वॉल्यूम होगा या जितना उस जग का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि सर आपने जैसे लेड स्पेस डाला तो कुछ पानी गिरेगा ही। तो इन्होंने वही लिखा है कि इफ व्हेन सम लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्पेयर ऑफ रेडियस 0.25 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जैसे हमने इसको वेसल में, बर्तन में ड्रॉप किया, 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 2/3 ऑफ द वाटर यानी कि इसका पानी बाहर गिर गया, इससे पानी बाहर आ गया। ठीक है, पानी बाहर आ गया, तो पानी बाहर आ गया, मान लो हम मान लेते इतना पानी हमारा, इतना पानी हमारा बाहर आ गया। पानी बाहर गया, इतना पानी बच गया। ठीक है, इतना पानी इसमें बच गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। तो आप बताओ कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमने डाले होंगे इसके अंदर, यानी कि कितने लेड शॉट्स इसमें डाले होंगे जिससे 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट मतलब 2/3 पानी का, जितना भी पानी था उसका 2/3 यानी 2/3 पार्ट हमारा, 2/3 पोर्शन हमारा बाहर गिर गया। पानी कितना था, कितना पानी था भाई, जितना बर्तन की कैपेसिटी होगी उतना ही पानी था ना। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वेसल होगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रहा होगा ना। तो आप एक चीज तो यहाँ बता सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ वेसल से मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। राइट,
कि वॉल्यूम ऑफ वेसल, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ वेसल या वॉल्यूम ऑफ वेसल और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर है, या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है आपका वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर है, कुछ भी आप बोल दे, ठीक है। तो कितने लाइट शॉट्स आपने डाले वो बात करनी है। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। तो हाइट ऑफ वेसल 11 सेंटीमीटर गिवन लिखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी करता है और साथ ही साथ आपके प्रेजेंटेशन को अच्छा करता है, आपको मार्क्स भी दिलाता है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, आर आपका रेडियस हो गया सर 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इट इज फिल्ड अप व्हेन सम लेग शॉट्स, ठीक है, ऑफ रेडियस, ठीक है। नाउ आप मान लो, ये आप कैपिटल आर ले लो इसको, क्योंकि ये कैपिटल आर आप ले लो, आपको यह बताना पड़ेगा कैपिटल आर क्या है। रेडियस ऑफ वेसल, वेसल का रेडियस यानी कैपिटल आर, जो कि हमारा कितना था 2.5 सेंटीमीटर था। नाउ रेडियस ऑफ स्पेयर या रेडियस ऑफ स्पेयर ही लिख दो आप, क्योंकि ठीक है लाइट शॉर्ट्स भी लिख सकते हैं, या सम लाइट शॉर्ट्स या रेडियस ऑफ स्पेयर व्हेन सम लाइट शॉर्ट्स ईच ऑफ विच स्पेयर, जो कि क्या है स्पेयर है, स्पेरिकल शेप में। तो रेडियस ऑफ स्पेयर यानी स्मॉल आर आपने लिख दिया कितना था 0.25 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। जो वाटर फ्लो आउट कितना हुआ, वाटर फ्लोज आउट कितना है सर 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइट शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल। तो आप मान लेंगे, हम मान लेते कितने डाले, तो हमारा लेट एन नंबर, ठीक है, लेट एन नंबर ऑफ लाइट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। हमने क्या किया, एन नंबर ऑफ लाइट शॉट्स जो है वेसल में ड्रॉप किया, एन नंबर ऑफ, ठीक है, ये हमने ड्रॉप किया, राइट। तो इसमें ये हमने एक बार गिवन देख लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, जो हमने गिवन लिखा है वो देख लो, कुछ छूटा है तो वो बता दो। देखो एक बार देख लो, मैं स्क्रीनशॉट जाता हूं, देख लीजिए, ठीक है। तो अब एक बार बताओ कितना पानी जो है इससे बाहर आया होगा, कितना पानी बाहर आएगा भाई, जितना वॉल्यूम या जितनी जगह, जितना वॉल्यूम इन स्पेयर्स का होगा, जितना वॉल्यूम इन स्पेयर्स का होगा, इन वॉल्यूम जितना वॉल्यूम इसका होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी इन्होंने बाहर फेंका होगा, है ना। जितना वॉल्यूम, जितनी चीज है भाई, मान लो ये स्पेयर यहां से लेके यहां तक पूरा जो है वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है इसका, इतनी स्पेस का पानी इसने बाहर फेंक दिया, है ना, इतने स्पेस का पानी आपने बाहर फेंक दिया। सर एक बार बताएं, इसमें आप एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें आप एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं। एरिया इसलिए नहीं ले रहे हैं बेटा, क्योंकि एरिया नहीं वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है इसमें जो आप लाइट शॉट्स डालेंगे वो मास होता है, एक तरह का मास होता है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप क्या होता है इसमें आपका डेंसिटी है, फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, चलिए इसको भी छोड़ो, फिजिक्स के उससे छोड़ो, मैथ्स के उससे अगर समझाना चाहूं मैं आपको, 2D फिगर, अगर मेरे पास कोई पेपर है, ठीक है, मेरे पास कोई पेपर है तो उसका लेंथ और ब्रेथ ही होगा, बस क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ ही होगा, 2 डायमेंशनल होगा। तो वो अगर मैं इसमें डाल दूंगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, बिल्कुल प्लेन होगा, वो बस जाके नीचे सिंक हो जाएगा या ऊपर जाके तैरेगा, पानी तो बाहर नहीं निकालेगा। जहां पे हाइट आ जाएगी, यानी कि जहां पे हाइट आ जाएगी, जब हाइट आ जाती है, अब हमने बेसिक ऑफलाइन क्लासेस में भी सीखा है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके मैंने बताया है कि जब हाइट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो जहां वहां पे डेप्थ आ जाती है, गहराई आ जाती है, और जहां पे गहराई आ जाती है वहां पे वॉल्यूम का एंटर हो जाता है, वहां वॉल्यूम एंटर हो जाता है, यानी कि 3 डायमेंशनल 3D फिगर हमारी हो जाती है, जहां लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों रहती है। तो जो ये वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पेरिकल वो है, ठीक है। अगर सर इस पे असर, आप इस पे कैसे बोल रहे हैं हाइट, अरे यार आप फुटबॉल देखो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सबकी हाइट, सबकी डायमेंशन अलग होती है, क्रिकेट बॉल, ये सब स्पेयर का पार्ट है, किसका पार्ट है, स्पेयर का पार्ट है। अच्छा सर तो स्पेयर का पार्ट ये ऐसा क्या है फिर जिसमें हाइट नहीं होती, जिसमें वॉल्यूम नहीं होता, सर्कल, रिंग देख लो, रिंग, सर्कस में रिंग होती है अपने कमर के आगे कोने में, ठीक है, कमर के चारों ओर घुमाते हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा गेम, है ना। तो वो क्या होगी, सर्कुलर रिंग होगी, या छोटी छोटी रिंग्स आप मान लो, क्रैक्स खाते हो, है ना, उसमें भी रिंग आती है, ठीक है, वो रिंग वो क्या हो, वो सर्कल हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें मास नहीं है,
ठीक है, वो बस एक एरिया कवर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एरिया फैला हुआ है। अगर आप उस रिंग को अंदर डालोगे तो आप खुद सोचो वो रिंग अंदर डूब जाएगी। बट या फिर ऊपर, अगर वेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जैसी भी रिंग होगी या तो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। अगर स्पेयर आप डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप फुटबॉल डाल रहे हो तो फुटबॉल डाल रहे हो या छोटे छोटे लाइट शॉट्स आप डाल रहे हो, जिसको आप कंचे भी बोलते हैं हम, ठीक है, कांच के भी होते हैं, अगर आप उनको डाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर वॉल्यूम मास है, उनका वेट है, एक प्रॉपर मास है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका पानी बाहर फेंक देंगे। कितना पानी बाहर फेंकेंगे, जितना उनका खुद का वॉल्यूम होगा, जितना उनका खुद का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो भाई एरिया का जब एक बार बताओ, जब उसने आ ड्रॉप 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट का मतलब क्या है, जैसे आपने हमने सम लाइट शॉट्स उस जो स्पेरिकल शेप के हैं, जैसे हमने वेसल में डाले, 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 2/3 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट का मतलब क्या है कि 2/3 पानी आपका बाहर चले गया, 2/3 पानी बाहर चले गया। वो पानी क्या है भाई, वो पानी क्या है, 2/3 पानी जो आपका बाहर गया वो पूरे वॉल्यूम, पूरा पानी पूरा भरा होता, इसका 2/3 पार्ट बाहर चले गया, है ना। तो कुछ चीज आपकी जो बाहर चले गई है वो एरिया तो नहीं है, वो एरिया तो थोड़ा बोलूंगा एरिया बाहर चले गया, अरे 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका बाहर चले गया। उसने यहाँ वॉल्यूम वर्ड का यूज नहीं किया, वो आपके लिए कॉमन सेंस यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो इसको देखो, इस तरह के कॉन्सेप्ट अभी, क्योंकि अगर आप चाहते हो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, एग्जांपल के साथ बता दो तो मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम रिवीजन क्वेश्चंस कर रहे हैं, बोर्ड्स की हेल्प के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अभी आपको बस जितना मोटे मोटे तौर पे मैं समझा सकता हूं अभी वैसे ही समझा रहा हूं। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको उसको अच्छे से और एलोबरेट करके मैं समझा दूंगा। नाउ आ जाते हैं, तो ये देख ली देखिए आप लोगों ने, तो क्या होगा सर इससे, अब यहां से अब मैं एक चीज लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एन लाइट शॉट्स, हमने एन लाइट शॉट्स डाले ना, हमें नहीं पता हमने कितने डाले, वॉल्यूम ऑफ एन लाइट शॉट्स क्या क्या है, इनके वॉल्यूम ऑफ एन लाइट शॉट्स किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन लाइट शॉट्स, एन लाइट शॉट्स है, यानी कि अगर मैं बोलता वॉल्यूम ऑफ 5 लाइट शॉट्स, फॉर एग्जांपल मैं बोलता वॉल्यूम ऑफ 5 लाइट शॉट्स, तो आप क्या करते हैं सर, 5 लाइट शॉट्स, ये लाइट शॉट्स वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम लाइट शॉट्स स्पेरिकल शेप के हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है, तो वॉल्यूम भी किसका लेगा, स्पेयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे मैं लिखूंगा अगर n तो यहां भी आएगा n, तो वॉल्यूम ऑफ n लाइट शॉट्स हमें नहीं पता, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम की जो जो मुझे गिवन दिया गया वॉल्यूम उसका यूज कर रहा हूँ, वही इंग्रेडिएंट वाला गेम यहाँ पे आ गया, यू हैव टू कुक द आंसर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, तो इन सब का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है सर, 2/3 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो अब देखो 2/3 ड्रॉप इनटू द वेसल, 2/3 ऑफ द वाटर, जितना भी वाटर था 2/3 वो फ्लोज आउट हुआ। कितना वाटर था सर, हमें यही तो नहीं पता, ये तो क्वेश्चन घुमा के दिया इसने, भाई जितना बर्तन की कैपेसिटी थी उतना ही पानी था उसमें, उससे ज्यादा पानी थोड़ा होगा, तो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल लिखो या वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम वेसल आप पहले एक बार बता चुके हैं कि सर वो सेम है, ठीक है। तो n 4/3, पाई की जगह मैं भी पाई ही रखने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है इधर भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल होना है, तो पाई की वैल्यू आप रखे, क्योंकि आपको एन की वैल्यू नहीं रखनी है, तो पाई की वैल्यू रख के अपने को कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं, ठीक है, अपन को बिल्कुल शॉर्ट रखना है। तो 0.25 है तो सर 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25, कोई दिक्कत नहीं, मैं पॉइंट को हमेशा नेग्लेक्ट करता हूं, ठीक है, पॉइंट में मैं कभी कैलकुलेशन नहीं रखता, क्यों, क्योंकि क्यों अपनी कैलकुलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, ठीक है। 2/3 वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल है कौन के फॉर्म में, तो वॉल्यूम पे लगेगा कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे भर देता हूँ, पाई की जगह पाई, रेडियस था इसका 0.25 था, उसका 2.5 और एच कितना हमारा 11, तो अगेन, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो
कि n को अकेला रखे, हमें n की वैल्यू चाहिए, n को अकेला रख लो, जिसको कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होती है, n को अकेले जितने भी डिवाइड वाले ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाओ, और जितने भी ऊपर मल्टीप्लाई वाले उसको नीचे डिवाइड में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो ऐसा कर सकता है। और अगर आपको कैलकुलेशन आती है, लीनियर इक्वेशन आता है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे सर? हम डायरेक्ट सॉल्व ऐसे करेंगे, पाई से आपका पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और 3 से ये 3 कैंसिल, और देखिए सबसे पहले 25 से ये 25 कैंसिल, 25 से ये 25 कैंसिल, ठीक है। और क्या बचा है सर? ये बच रहा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बच रहा है। और सर एक चीज और हो रहा है, 100 यहाँ से पूरा मेरा कैंसिल हो रहा है तो ही मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल सॉरी, कैंसिल तो करने पड़ेंगे। हाँ ये देखो ना, ये और ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये और ये हमारा पूरा कैंसिल हो रहा है, 2/3 इंटू 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, करके देख लेते हैं सर। 25 4 जा 100 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है, राइट। और कुछ और लगता नहीं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, तो फटाफट एन को रखेंगे अकेला। यहाँ पे बचा 100 इंटू 2 200 बचा ना, ये ऊपर चले जाएगा, और इधर कुछ 200 के साथ इधर 11 है सर, अपॉन इधर हमारे पास क्या है, इधर तो हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कैंसिल हो चुका है। 25 400 आपने यहाँ कैंसिल कर दिया था, और नीचे हमारे पास बचा है 3। कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ कहीं गड़बड़ है, कोई देखेगा। 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने सही किया है। 4/3 पाई आर क्यूब, एन लेट शॉर्ट से कुछ क्या गलत कर दिया है। अच्छा 100, इधर 200 नहीं है, इधर 100 ही है, क्योंकि अच्छा 200 है, सॉरी 200 11, ओके 2.5 और 0.25, ठीक है, भी सही क्या है। नंबर ऑफ लेट शॉट्स, क्या गलती कर दी है हमने, क्वेश्चन देखें जरा। एक बार मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, कहीं क्वेश्चन में कुछ कुछ क्वेश्चन में गलती ना हो, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इट्स नॉट 2/3, इट्स 2/5। मिसप्रिंट हो गया, ये 2/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 2/3 की जगह क्या यूज करना है, 2/5 यूज करना है, कि 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से आपका जो है आपका हट गया, तो 2/5 होगा, राइट। 2/5 होगा, तो यहाँ से जो 3 कटा, वो ये वाला 3 आपने जो काटा, ये 3 आप इसका काट दो, ये वाला 3 काट दो, राइट। चलिए, क्योंकि मुझे इसलिए लग रहा था क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़, क्योंकि एन फ्रैक्शन में आ रहा था और नंबर ऑफ शॉट्स फ्रैक्शन में तो आएंगे नहीं, है ना। तो अभी भी देखो कुछ गुंजाइश बच रही है, तो फटाफट कट कर देते हैं, कुछ गुंजाइश बच रही है। हाँ सर बच रही है, ये 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10 और 0। तो यहाँ मेरे पास, अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ऊपर सब कैंसिल हो चुका है, अब आंसर आने के चांसेस हैं। n इज इक्वल्स टू ऊपर वाला सब कैंसिल, तो कुछ भी डिवाइड में नहीं आएगा, केवल 11 आएगा, बट उसमें हमें करना नहीं है, ठीक है। तो इधर वाले सारे कुछ नहीं आएगा, तो अब ये वाले ऊपर जाएंगे, 20 2 जा 40, तो ये आएगा 40 इंटू 11, ठीक है। ऊपर 11 तो है ही, 40 इंटू 11, और इधर से कोई ऊपर नहीं आने वाला क्योंकि सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो n इक्वल्स टू आ गया 440 शॉट्स। तो हमने कितना उस वेसल के अंदर 440 शॉट्स हमने डाले, ठीक है, जिससे उसका 2/5 ऑफ वाटर आपका बाहर आ गया, ठीक है। हमने इसमें इतने छोटे छोटे 440 शॉट्स जब आप डालोगे, पत्थर कंकड़ जब आप डालोगे, तो पानी तो स्पेरिकल शॉट्स जब आप डालेंगे तो पानी तो बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन था, क्लियर। कॉपी कर लेंगे, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, राइट। तो यहाँ गलती हो गई थी, 2/5 एक्चुअली इट इज 2/5, ठीक है, ये 2/5 है। हमने इसको 2/3 लिख दिया था, तो इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा क्वेश्चन को करने का। आपके पास बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो सेम ही क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज कुछ थोड़े चेंजेस आएंगे नंबर्स में, ठीक है। बाकी आप ये क्वेश्चन देखें, नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट करें, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। चल नाउ कॉपी करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? A certain number of metallic cones, each of radius 2 centimeter and height 3 centimeter are melted। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ मेटेलिक कोन्स है हमारे पास। मेटेलिक कोन्स है, मेटल के कोन्स है, ओके ठीक है, बहुत सारे मेटल के कोन्स है हमारे पास। इनको जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर, हर एक का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर और हाइट इनकी 3 सेंटीमीटर है, आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। इनको मेल्ट करके एक सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो बताओ ऐसे इस तरह के स्फीयर बनाने के लिए, इस तरह के स्फीयर से मतलब ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ऐसा स्फीयर बनाने के लिए मुझे कितने कोन्स लगे होंगे। तो आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि जितने भी वॉल्यूम आपके होंगे, सॉरी, जब भी आपका मेल्टेड वाला क्वेश्चन आता है, जो मेल्ट करके रिकास्ट हम करते हैं, तो जितने भी मेल्टेड वाले क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं, ठीक है, तो मेल्टेड वाले क्वेश्चन, जितने भी मेल्टेड वाले क्वेश्चन आपके होते हैं वो हमेशा वॉल्यूम वाले होते हैं। तो आप किसी भी चीज को मेल्ट कर लो, वो किसी भी चीज को आप मेल्ट कर लो, ठीक है, तो उसका एरिया शेप वगैरह बिगड़ जाता है, बदल जाता है, बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। काफी टाइम बाद वापस इन क्वेश्चंस पे आए हमारे पास। ये क्वेश्चन आया था एक डाउट, तो इसको कराया। पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पहले के वीडियोस में, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन सर। तो रीजन सबसे पहले गिवन लिख देते हैं कोन्स के लिए। फॉर कोन्स रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर। और स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना बोला 6 सेंटीमीटर। तो आपको पता है n नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, n नंबर ऑफ कोन्स का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। तो देयरफॉर n नंबर ऑफ n, अच्छा n आप ले ले, लेट n नंबर ऑफ वॉल्यूम, ये भी तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट n नंबर ऑफ स्फीयर्स, सॉरी इस बार कोन है, लेट n नंबर ऑफ कोन्स बी मेल्टेड। मान लेते हैं n नंबर ऑफ कोन्स मेल्ट किए गए हैं। और 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी, बिल्कुल बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन, क्यों छोड़ना है क्वेश्चन, है ना। लेट n नंबर ऑफ कोन्स बी मेल्टेड, तो मान देते हैं, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n कोन्स आफ्टर मेल्ट के बाद, तो वॉल्यूम ऑफ n कोन्स बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑब्टेन्ड, जो स्फीयर हमको ऑब्टेन्ड हुआ इससे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, n कोन यानी n इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड ये हो जाएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला लिखना जरूरी है। यहाँ पे रेडियस हमने कैपिटल आर लिया, तो आप कैपिटल आर यहाँ पे दिखाएंगे। एन 1/3 आपको होता है, पाई लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि अभी कैंसिल हो जाएगा, रेडियस मेरा 2 है, 2 इंटू 2, एच हमारा 3 है, तो 4/3 पाई, और इसका रेडियस है 6 इंटू 6 इंटू 6। तो फटाफट जो वैल्यूज करती है उसे कट कर देंगे। तो 3 से तो उससे पहले 3 कट गया आपका, पाई से हमारा पाई कट गया है, और 2 3 जा पूरा 6 कट गया है, और फिर से आप देख सकते हैं 2 3 जा 6 कट गया, ठीक है। और कुछ बचा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ बचा और कुछ नहीं बचा, तो फटाफट n बराबर आपका यहाँ आ जाएगा, n बराबर, यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो चुका है, यहाँ 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने होंगे बच्चों 72 कोन्स। बहुत मक्खन क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा मक्खन क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के आपने क्वेश्चन करे हैं। तो मेल्टेड क्वेश्चन अभी हमारे पास इतने ही है, 2 ही क्वेश्चन आज कर रहे हैं, ठीक है। कल से अभी देखो, आपने सिमिलरिटी के क्वेश्चन भी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो सिमिलरिटीज के क्वेश्चन बताए थे वो भी अच्छे थे, वो भी अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। प्रूविंग वाले जो 2 मैंने आपको बताए वो आप करिएगा,
अच्छे क्वेश्चंस हैं। और कल भी हमने एक क्वेश्चन आई थिंक सिमिलरिटी बेस्ड ही हमने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, उसको भी आप देखना। अच्छे क्वेश्चंस है, सिमिलरिटी के क्वेश्चंस करोगे, आपको पता है क्वेश्चन आना ही आना है सिमिलरिटी से, और अच्छे नंबर का क्वेश्चन सिमिलरिटी से आना है, तो क्यों उसको मिस करना। आप लोग के और भी कोई टॉपिक्स अगर रहते हैं जो आपको कवर करने हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हैं, तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी रीजन आपको करना है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे कल। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज 2 ही क्वेश्चंस कर पाए अपने वीडियो में, कल कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चंस हम कवर करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।